इस वक्त सबसे बड़ी खबर राजस्थान के जोधपुर से है, जहां झंडा लगाने के विवाद पर, इस मुद्दे पर दो गुटों में झड़प विवाद हो चुका है, जिसके बाद दोनों गुटों में जमकर पत्थरबाजी की खबर मिल रही है। इस दौरान 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी बात सामने आ रही है। इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पूरी तरीके से हालात को कंट्रोल में कर लिया है। सीएम अशोक गहलोत ने भी कहा है कि शांति लोग बनाए रखें, लेकिन ये आप देखिए पत्थरबाजी की वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। और ये राजस्थान की पहली कोई घटना नहीं है, बल्कि 2 हफ्ते पहले भी इस तरीके का वाकया सामने आया था। और अब एक बार फिर जोधपुर से, जहां से सीएम का ताल्लुक है, अशोक गहलोत का ये इलाका है, ये वहीं से आते हैं और वहां पे यानी सीएम के गृह जिले में इस तरीके की नौबत ये तस्वीरें बयां कर रही है। और जोधपुर की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पुलिस के मुताबिक सब कुछ कंट्रोल में है। अब यहाँ पे कोई भी उपद्रव की स्थिति नहीं है, कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई चुनौती नहीं। ये जोधपुर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और कुछ देर पहले पत्थरबाजी हुई और उसके बाद मौके पर पुलिस बल की तैनाती हो चुकी है। जहां तक भी आपकी निगाहें जाएगी, सिर्फ और सिर्फ पुलिस की मौजूदगी इस लिहाज से है कि अब कहीं से कोई विवाद ना हो। दो गुट आपस में भिड़ते हैं, किस बात को लेकर विवाद हुआ ये भी हम आपको बता चुके हैं। झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ और विवाद के दौरान दोनों ने आपस में खूब पत्थरबाजी की। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर है जोधपुर में, जहां झड़प हुई, और दूसरी तस्वीर पुलिस बल की तैनाती की हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। एहतियातन कदम उठाते हुए जोधपुर में हर कदम पे पुलिस की तैनाती की गई है। और जो वहां की स्थिति आप देख रहे हैं उसके जरिए आपको पता चल रहा है कि कुछ देर तक यहां पर पत्थरबाजी हुई है, क्योंकि ईंट और पत्थर बिखरे हुए वहां पे अभी भी। और सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो सभी मौके पर मौजूद हैं। तो जोधपुर में एक बार फिर हंगामे की तस्वीर सामने आई। 2 गुट आपस में भिड़ गए। कल रात ये झड़प शुरू हुई थी और सुबह की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस की कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई। और इस पूरे घटनाक्रम में ऐसी खबर है कि 4 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो चुके हैं। मतलब पूरी स्थिति को कंट्रोल करने में, शांतिपूर्ण हालात बनाने के लिए पुलिस जब वहां पे मशक्कत कर रही थी, उस मशक्कत के दौरान ही पुलिस की 4 जो कर्मी थे उनके ऊपर भी पथराव हुआ, वो भी जख्मी हो चुके हैं। उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, गाड़ियों में पत्थर बरसाए गए। और ये इस चौक की तस्वीर, यानी जो जोधपुर का इलाका है, शहरी इलाका, उसके पॉश एरिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आम दिनों में भी यहाँ पे लोगों की मौजूदगी होती है, काफ़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद रहते हैं। और इसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में, यानी आप समझिए कि स्थिति अगर ज़्यादा खराब होती तो बहुत लोगों को नुकसान पहुँच सकता था, लेकिन वक्त रहते सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया है। ये राहत की बात है, ये बड़ी बात है कि वहाँ पे अब सब कुछ सामान्य है स्थिति पुलिस की मौजूदगी की वजह से। लेकिन सवाल ये उठता है कि लॉ एंड ऑर्डर को ठेंगा दिखाते हुए आखिर वो कौन लोग हैं जो आपस में भिड़ रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। क्योंकि इस इलाके में, ये दूर दराज का कोई इलाका नहीं है, ये गांव नहीं है, ये ढाणी नहीं है राजस्थान का कोई, ये शहरी इलाका है। और वहां पे जोधपुर में बवाल मचा है तो सवाल उठना लाजमी है। ये वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो झंडा लगाने को लेकर जो विवाद हुआ है। और इसी दौरान ऐसा कहा जा रहा है कि 2 गुट आपस में भिड़ गए और आपस में भिड़ने की नौबत ये रही कि पत्थरबाजी एक दूसरे पर करते हुए ये नजर आए। ये पुलिस की गाड़ियां, और पुलिस की वो गाड़ियां भी हम आपको दिखा रहे हैं जो क्षतिग्रस्त हुई हैं, गाड़ियां जिसके शीशे तोड़े गए हैं, जिस पे पत्थर बरसाए गए हैं। और अमूमन हमने देखा है दिल्ली में जब इस तरीके की घटना सामने आई तो वहाँ भी पुलिसकर्मी सबसे ज़्यादा परेशान हुए, उनके ऊपर ही हमला हुआ, जख्मी हुए वहाँ भी पुलिसकर्मी। और यही नौबत, यही सूरत हमें जोधपुर में भी देखने को मिल रही है कि जो पुलिसकर्मी पहुंचे हुए थे सब कुछ कंट्रोल करने के लिए, उन पुलिस वालों पर भी हमला बोला गया, उनके ऊपर भी पत्थरबाजी की गई और वो भी जख्मी हुए हैं। ऐसे पुलिसकर्मियों की संख्या 4 बताई जा रही है। लेकिन अभी की स्थिति की हम बात करें, जिस वक्त हम आपको खबर अपडेट कर रहे हैं, तो सब कुछ कंट्रोल में है। ये ताज़ी तस्वीर है और ये ताज़ा तस्वीर इस बात की तस्दीक करती हुई कि यहाँ पे सब कुछ सामान्य है, अब यहाँ पे कोई भी उपद्रवी नहीं है। ये इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। 4 पुलिसकर्मियों के जख्मी होने की खबर सामने आ रही है। और इस बीच जो राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत, उन्होंने कहा है कि आप सभी शांति बनाए रखें। और आज का दिन ईद का दिन है, लोग अपना त्यौहार मना रहे हैं, तो इस लिहाज से भी सबको अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए और सब कुछ शांतिपूर्ण माहौल में होना चाहिए।
ये पुलिस की भी कोशिश है और ये जो वहां के जिम्मेदार नागरिक हैं वो भी इसको निभाए, हम सब यही चाहते हैं। और फिलहाल ये टीवी स्क्रीन की तस्वीर हम आपको इस लिहाज से दिखा रहे हैं कि पुलिसकर्मी की मौजूदगी है। अब यहाँ पे परिंदा भी पर इस लिहाज से नहीं मार सकता है क्योंकि जहां तक आप देखिए सभी लोगों को हटा दिया गया है इस इलाके से, जहां कल रात झड़प शुरू हुई थी। कोई यहाँ पे नहीं रह सकता है, सिर्फ और सिर्फ पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है। और ये इस वक्त हम आपको राजस्थान के जोधपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जोधपुर का बहुत ही पॉश इलाका है। आम दिनों में यहाँ पे चहलकदमी खूब होती है, लोग बाग यहाँ पे पहुंचते हैं, लेकिन अभी की स्थिति ये है कि सबको यहाँ से हटा दिया गया है। दुकानें भी बंद हैं, दुकानें भी खुली हुई नहीं हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी भवानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भवानी, सब कुछ क्या कंट्रोल में है पूरी तरीके से, क्योंकि तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं। देखिए, अब हालात कंट्रोल के अंदर है। अब पूरे जो जालोरी गेट क्षेत्र में जो सबसे बड़ा एपी सेंटर है वहाँ सुरक्षा कड़ी की गई है, लेकिन बाकी का इलाका खोल दिया गया है। नमाज भी अदा की गई है और जो ईदगाह, जो दो जहाँ पर तनाव की जगह, एक ईदगाह और उसके आसपास का जो इलाका जहाँ जो बिस्तर चौक है जालोरी गेट का, पर तनाव की स्थिति थी, वहाँ पर अभी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लेकिन फिलहाल हालात कंट्रोल के अंदर है। दोनों पक्षों की समझाइश की जा रही है। जोधपुर शहर के मुफ्ती ने एक अपील जारी की है जिसमें से अपील की गई है कि वो नमाज मस्जिदों के अंदर जो अपने पास की मस्जिदें हैं वहीं अदा करे, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करे और शांति बनाए रखे। इसी तरीके से जोधपुर के कुछ विधायकों ने भी अपील जारी की है कि शांति बनाए रखे। दोनों पक्षों से ये अपील इस वक्त जारी की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी से रहे और मैं सभी को जो भी हमारा मुसलमान भाई बंधु है उनको मैंने ईद का मुबारकबाद। धारा 144 की अगर बात करें तो धारा 144 को लेकर के क्या व्यवस्था की गई है पुलिस के द्वारा? पुलिस के हमारे यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है। हमने सफिशिएंट जाब्ता लगाया हूँ। अभी हम फ्लैग मार्च के लिए भी निकल रहा हूँ। सभी प्रकार से व्यवस्था है। मुझे लगता है हम इसको ये लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो है बनाए रखने के लिए सर कुछ ड्रेसिंग करने की बात है, कुछ लोगों को चिन्हित किया आपने, ये विवाद जो बवाल हुआ है इसको लेकर के? नहीं, बिल्कुल हम इस पे जो भी केस दर्ज होंगे उस पे हम कार्रवाई करेंगे। जो भी अगर कोई गैरकानूनी काम किया है जो जिस पे कानून के खिलाफ है उसके विरुद्ध कानून के तहत कार्रवाई की जाए। सर, जालूगेट की पुलिस चौकी के कांच फोड़ दिए गए, कोई चौकी को भी तोड़ दिया गया। कितने घायल हुए हैं सर अब तक? अभी तक हमारे पास बहुत स्पेसिफिक फिगर मेरे पास नहीं है, बट उसको हम लोग इकट्ठा करें। कितने लोग चोटिल हुए सर पुलिस के और मेजर किसी का नहीं है, कुछ लोग माइनर इंजरीज हुए हैं, उसको हम चौकी में आज सुबह जो घटनाक्रम हुआ सर उसको लेकर के क्या है? घटनाक्रम आज सुबह भी कुछ परिस्थिति ऐसी हुई थी, बट हमने उसको अपना कार्रवाई करते हुए उसको नियंत्रण किया। आप प्रसंज्ञान लेंगे या जो है जनता की एफआईआर का इंतजार करेंगे या आप प्रसंज्ञान? हम भी लेंगे और जनता का भी अगर जिसके तरफ से भी हमारे पास रिपोर्ट आएंगे हम एफआईआर दर्ज करेंगे और हम अपने तरफ से भी करेंगे। सर, अंतिम सवाल, धारा 144 को लेकर क्या लागू कर दी गई है और कब तक लागू की गई? नहीं, ये तो पहले से ही लागू है और बिल्कुल जो ये त्योहार में जुलूस ये निकालते हैं ये परमिशन के तहत होता है, बट उस पर हम बिल्कुल अभी इसीलिए हमने इतना सारा पुलिस पेट्रोलिंग और बाकी व्यवस्था किए हूँ जाते इसको पालना हम करा पाए। लास्ट दिन क्या अपील करेंगे सर? फाइनली क्या अपील करना? मैं यही अपील करूँगा सभी को शांति बनाए। 10 दिन पूर्व भी आपने लेटर जारी कर दिया था, चौराहे पे किसी तरह का कोई भी श्रृंगार नहीं किया जाएगा, झंडे नहीं लगेंगे, उसके बावजूद भी इस तरह का घटनाक्रम रहा सर। उसको हम इसीलिए देख रहे हूँ। ठीक है। अधिकारियों को आप सुन रहे थे जिनका कहना है कि स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। हमारे सहयोगी भवानी भी वहां से बता रहे हैं कि सब कुछ सामान्य हो चुका है और दोनों गुटों के लोगों को, दोनों पक्षों के लोगों को दरअसल आपस में बातचीत करा के, समझाइश करा के इस पूरे मामले को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। और आज ईद का दिन है, जैसा कि हम पहले से भी आपको बता रहे हैं, और ईद के दिन इस तरीके से विवाद आगे ना बढ़े इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है, किसी का त्यौहार खराब ना हो इस बात की पूरी कोशिश पुलिसकर्मी कर रहे हैं। और यही वजह है कि बीच बचाव का रास्ता विकल्प के तौर पे अपनाया जा रहा है और दोनों पक्षों की आपसी बातचीत हो चुकी है। ये राहत की बात है, लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो पहले की तस्वीरें, जब ये झड़प की तस्वीरें आई थी सामने, जब झड़प की खबर सामने आई थी उस वक्त पुलिस को हल्का बल्का प्रयोग भी करना पड़ा ताकि जो उपद्रवी है, इसी में जो कोई शरारती तत्व है वो यहाँ से या तो मूव कर जाए या पुलिस अपने गिरफ्त में उसे ले ले। यही कोशिश की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं।
तो पूरी तरीके से स्थिति कंट्रोल में है। ये इस वक्त तस्वीरें जोधपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, राजस्थान के जोधपुर से। एक झंडा लगाने भर की बात से दो पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं, उसके बाद पत्थरबाजी होती है, आपस में एक दूसरे पर बात करते हैं। फिर आनन फानन में पुलिस की टीम पहुंची, पुलिस की टीम ने स्थिति को कंट्रोल में किया। इस बीच खबर यह भी मिली कि 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इसके अलावा पुलिस की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त की गई। ये हम तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं जोधपुर से आपको। तो जोधपुर की तस्वीरें, और इस वक्त शहजाद पुनेवाला बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शहजाद जी, ये जोधपुर की तस्वीरें हम अब टीवी स्क्रीन के जरिए अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां विवाद हुआ है। क्या ये तो जोधपुर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कल रात ये झड़प की शुरुआत हुई थी और अभी सब कुछ कंट्रोल में है। पुलिस की हालांकि कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त की गई, पुलिस को हल्का बल्का प्रयोग करना पड़ा, लाठी चार्ज करना पड़ा सब कुछ कंट्रोल करने के लिए। और अभी आपसी बातचीत भी हो चुकी है, जैसा कि हमारे सहयोगी भवानी वहां से बता रहे हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है। अब वहां पे कोई विवाद नहीं है। ईद मनाने के लिए जहां जिसको नमाज पढ़नी है वो सारी बातें हो चुकी है, सारे ऑप्शन निकाल दिए गए हैं। और ये अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम का ट्वीट है। जालौरी गेट जोधपुर पर 2 गुटों में झड़प से तनाव, ये उन्होंने ट्वीट किया है, पैदा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को हर कीमत पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। जोधपुर मारवाड़ की प्रेम एवं भाईचारे की परंपरा का सम्मान करते हुए मैं सभी पक्षों से मार्मिक अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें और कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। रंजन इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रंजन, अभी जो हम तस्वीर दिखा रहे थे और पुलिसकर्मी की बातें सुना रहे थे, सब कुछ कंट्रोल में बताया जा रहा है। आप वहां पे मौके पे मौजूद हैं, एक बार पूरी तस्वीर हमें दिखाइए। जी जी रीमा, बिल्कुल मैं इस समय जालौरी गेट चौराहे पर मौजूद हूं और मेरे कैमरामैन साथी शेर सिंह से कहूंगा कि एक बार कैमरा पैन करके ये पूरी तस्वीर बताएं, जहां भारी पुलिस का जाब्ता है, आरएससी तैनात है, प्रशासन का लोग यहां मौजूद हैं और कुल मिलाकर के अभी जो स्थिति कही जा सकती है कि वो शांति भरी स्थिति जालौरी गेट चौराहे पर जरूर है। हालांकि पुलिस के जो गश्ती दल हैं वो अलग अलग इलाकों में गए हैं और क्योंकि जालौरी गेट बड़ी ईदगाह से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, अपने आप में बड़ा क्षेत्र माना जाता है, कम से कम 8 से 9 रास्ते जो हैं वो यहाँ आकर के मिलते हैं। तो पुलिस ने इस पूरे 1 किलोमीटर की रेडिएशन में नो ट्रैफिक जोन घोषित किया है। अभी अभी अलग अलग क्षेत्रों में बैरिकेड्स लगा करके ट्रैफिक को रोकने की बात कही गई है, लेकिन मौके पर भारी पुलिस का जाब्ता है और ये पूरी घटना इसी चौराहे से घटित हुई थी, जहां मैं बताना चाहूँगा कि बाल मुकुंद बिस्सा एक स्वतंत्रता सेनानी है जिनके नाम से यह चौराहा है, जिनकी मूर्ति यहाँ लगाई गई है। इसके ऊपर अभी आप जो देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, यहाँ तिरंगा झंडा लगा दिया गया है। शांति और सौहार्द की अपील के नाते यह प्रयास किया गया है। इससे पहले यहाँ एक दिन पहले परशुराम जयंती की भारी रैली निकाली गई थी, तो इस पूरे चौराहे को भगवा रंग के ध्वज से सजाया गया था। और बीती रात कुछ युवक यहाँ जरूर आए थे जो कि मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे। वे यहाँ इन झंडों की जगह अपने झंडे लगाने चाहते थे। हालांकि उससे एक दिन पहले ही पुलिस ने व्यवस्था के तहत सभी झंडे हटा लिए गए थे। सिर्फ एक झंडा जो है, जहाँ अभी तिरंगा नज़र आ रहा है, वो झंडा रखा हुआ था, भगवे रंग का झंडा था। उसको लेकर के जब वो हटाने की बात शुरू हुई तो कुछ युवकों द्वारा मारपीट की गई थी और उस मारपीट के बाद में स्थिति जो है बिगड़ती चली गई और बिगड़ती स्थिति के बीच के अंदर ये पत्थरबाजी की जो घटना है वो घटना शुरू हुई। पत्थरबाजी की घटना के बाद में लगातार पुलिस पहुंचती है। पुलिस है जो पहले समझाइश का प्रयास करती है, रोकने का प्रयास करती है, सौहार्दपूर्ण तरीके। राहत की बात यह है और अच्छी बात यह है कि सब कुछ कंट्रोल में है। मैं खड़ा हूँ जालौरी गेट चौराहे पर। जालौरी गेट चौराहा और ईदगाह, बड़ी ईदगाह जो क्षेत्र है, ये जोधपुर के यहाँ नमाज अता की जाती है और ये विवाद जो है बीती रात से शुरू हुआ था। मध्य रात्रि के बाद की ये घटना है जहाँ जालौरी गेट चौराहे पर झंडे को लेकर के विवाद हुआ था। कुछ उत्साही युवक यहाँ झंडा लगाने के लिए आए थे, मुस्लिम समाज के ओर से थे, जिसको लेकर के कुछ लोगों के साथ में नोकझोंक हुई, टोका टोकी हुई और एक युवक द्वारा वीडियो बनाने की जो बात सामने आई थी, उसके बाद में उन लड़कों
कौन है मारपीट की उस युवक के साथ में, उसका सर फोड़ दिया था, जिसके बाद में ये पूरा विवाद बढ़ा है। जब इस बात की जानकारी अन्य लोगों को मिली तो वे भी यहाँ पहुँचे और दोनों समुदाय के लोग इकट्ठा होकर के पत्थरबाजी की घटना शुरू हुई उसके बाद में, जिसके बाद में पुलिस भी यहाँ पहुँची, प्रशासन के अधिकारी भी पहुँचे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी पहुँचे। उन्होंने स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन लाठीचार्ज का प्रयोग करना पड़ा। और ये घटनाक्रम आज सवेरे देखने को मिला। हालांकि देर रात की ये घटना थी, कम से कम 3 से 4 घंटे लगे थे स्थिति को सामान्य बनाने के लिए। मुफ्ती शेर मोहम्मद ने भी इस बारे में अपील जारी की थी कि शांति और सौहार्द बनाए रखें। उसके बावजूद आज सवेरे पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ तैनात रहा और पूरी जाब्ते के बाद में जब नमाज पूरी कर ली गई थी, उसके बाद में कुछ उत्साही हुड़दंगी युवक थे, उन्होंने फिर इस विषय पर बवाल करना शुरू किया। वे ये चाहते थे कि जालोर गेट चौराहे पे जो झंडा है उसे हटाया जाए। हालांकि पुलिस के माकूल बंदोबस्त थे। जालोर गेट चौराहे से तकरीबन 1 किलोमीटर रेडिएशन के अंदर ट्रैफिक रोक दिया गया था पैदल आने जाने की, क्योंकि जो ईदगाह जो क्षेत्र है जोधपुर का, यह बड़ी ईदगाह के रूप में यहाँ हमेशा से ये परंपरा रही है। नमाज अता किया जाता है, लोग अपने घरों से आते हैं, यहाँ सामूहिक रूप से करते हैं। और कोरोना के बाद में अगर देखा जाए तो पहली बार ये आयोजन था। इसको लेकर के कहीं ना कहीं वो बड़ी भीड़ यहाँ पहुँची थी और शांतिपूर्वक नमाज अता की गई थी। उसके बाद में कुछ युवकों द्वारा यह विवाद यहाँ फिर से खड़ा किया गया। तो इस वक्त हमारे सहयोगी भवानी और रंजन दोनों की रिपोर्ट से ये पता चल चुका है कि सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। यानी कल रात से जो विवाद शुरू हुआ, सुबह में भी कुछ ऐसी स्थिति खराब हुई, लेकिन अभी सब कुछ कंट्रोल में है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। हालांकि ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो पहले की तस्वीर है, यानी जब ये विवाद शुरू हुआ था तब, और जब पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था तब की ये तस्वीरें हैं। इस बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपील की है और उन्होंने कहा है कि ये मेरा मार्मिक अपील है कि आप सभी शांतिपूर्ण माहौल में अपना त्योहार में मनाएं। और इस बीच शहजाद पुनेवाला बीजेपी प्रवक्ता ने क्या कहा, एक बार सुनिए। राजस्थान में शांति और अमन बनाए रखने की अपील करते हुए सवाल ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि क्या ये केवल सहयोग है या ये सोचा समझा प्रयोग है कि नववर्ष की यात्रा के समय करौली में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो जाती है और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री के गृह जिले जोधपुर में जिस प्रकार से जालोरी गेट में सांप्रदायिक हिंसा और तनाव फैला और उसको फैलाने दिया गया, इसके पीछे का कारण केवल इंटेलिजेंस फेलियर है या तुष्टीकरण की राजनीति में लीन हुई सरकार का संपूर्ण फेलियर है। ये बार बार ऐसी घटनाएं सामने निकल कर आती है। करौली की हिंसा का मुख्य आरोपी अभी तक फरार है। छावड़ा दंगों का आरोपी अशोक गहलोत की इफ्तार पार्टी में दिखता है। आए दिन कांग्रेस पार्टी जहांगीरपुरी से लेकर खरगोन तक हर दंगाई के पक्ष में खड़ी हो जाती है। तो शहजाद पुनेवाला को इस वक्त सुन रहे थे, जो कि सवाल उठा रहे थे कि करौली के बाद एक बार फिर से इस तरीके का माहौल क्यों बना है। शांतिपूर्ण स्थिति अभी है, लेकिन सवाल ये बीजेपी की तरफ से पूछे जा रहे हैं। बीजेपी वहां पे विपक्ष में है और शहजाद पुनेवाला इसके पहले भी सवाल उठाते रहे हैं और आज एक बार फिर से जोधपुर में हुई इस घटना को लेकर भी सवाल उठाया है कि आखिर ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं। सवाल ये है। तो जोधपुर की तस्वीरें, पुलिस बलों की तैनाती और सब कुछ कंट्रोल में। और जोधपुर के पुलिस कमिश्नर क्या कहते हैं, पहले उनको सुन लीजिए। पुलिस के हमारे यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है। हमने सफिशिएंट जाब्ता लगाया हूँ। अभी हम फ्लैग मार्च के लिए भी निकल रहा हूँ। सभी प्रकार से व्यवस्था है। मुझे लगता है हम इसको ये लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो है बनाए रखने के लिए सर कुछ उसी तरह से सक्षम हो। ड्रेसिंग करने की बात है, कुछ लोगों को चिन्हित किया आपने, ये विवाद जो बवाल हुआ है इसको लेकर? नहीं, बिल्कुल हम इस पे जो भी केस दर्ज होंगे उस पे हम कार्रवाई करेंगे। जो भी अगर कोई गैरकानूनी काम किया है, जो जिस पे कानून के खिलाफ है, उसके विरुद्ध कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। सर, जालोर की पुलिस चौकी के कांच फोड़ दिए गए, उसके अलावा आम आदमी भी कितने घायल हुए हैं सर अब तक? अभी तक हमारे पास बहुत स्पेसिफिक फिगर मेरे पास नहीं है, बट उसको हम लोग इकट्ठा करवा रहे हैं। तो इस वक्त एक एक करके हम तमाम बड़ी बातें सुनवा रहे हैं और जिससे आपको अंदाजा हो सके कि यहाँ पे स्थिति कंट्रोल में है। और अभी ये जो तस्वीर है आपके सामने, वो ताज़ा तस्वीर है। पुलिस के जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं वो यहाँ पे स्थिति कंट्रोल करने के लिए मौके पे पहुंचे हुए हैं। और सीएम अशोक गहलोत की जो ट्वीट की बड़ी बातें थी उसमें ये भी था
कि पुलिस कर्मियों को, ऑफिसर्स को ये निर्देश दिए जा चुके हैं कि सब कुछ कंट्रोल में हो, स्थिति कहीं भी तनावपूर्ण नहीं हो, कहीं भी कोई कानून हाथ में ना ले, इस बात का भरपूर ख्याल रखा जाए। ये सीएम अशोक गहलोत ने बाकायदा पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की।